कि मैं पास्टर अमित चौहान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 39 अध्याय, है ना, जो कि हमारा रेगुलर बाइबल स्टडी है, जो कि हम हर सैटरडे को करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, मैं आप लोगों से एक प्रेयर रिक्वेस्ट डालना चाहता हूं। एक तो हमारी मौसी हैं जो कि एडमिट हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनके लिए प्रेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और हमारा छोटा बाबू है जो कि ब्रेन हैमरेज के लिए रिकवर कर रहा है दवाइयों से, उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। और तीसरा ये कि डिम्पल बहन है जो कि बहुत परेशान है परिवार में, और उनकी हिंदू फैमिली है, तो वो परमेश्वर को मानती हैं, यीशु को मानती हैं, तो उनके लिए भी प्रेयर कीजिएगा कि वो उनके घर की परिस्थितियाँ, उनके घर में जो भी चल रहा है वो सब ठीक हो पाए और उनके घर में शांति बन पाए, ठीक है। और करण भाई के लिए प्रार्थना करना कि करण भाई पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, तो उनको समझ बुद्धि मिले कि वो अपने एग्ज़ाम ठीक से लिख पाएँ और इनकम सोर्सेज उनके लिए खुल पाए। उनके फादर भी बीमार हैं, उनके फादर के लिए ज़रूर प्रेयर कीजिएगा। और दो बहनें हैं बहुत बीमार पड़ी हैं, एक बच्चा है जिनके फादर घर से चले गए हैं और वो वापस नहीं आए अभी तक, उनके लिए भी प्रेयर कीजिएगा। तो ये सब प्रार्थना आपने, जब हम लास्ट में एंड करेंगे उस टाइम पे आपने प्रार्थना करनी है, और कंटिन्यू अपने जीवन में भी जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, हम लोग एक बार शेड्यूल दोहरा देते हैं अपना। हमारा शेड्यूल इस तरह से है कि मंडे को हमने डिसाइपलशिप कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि रात को 10 बजे हम करेंगे बाइबल के पेज पे, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल पे। और ट्यूसडे को हमने किड्स के लिए और यूथ के लिए बाइबल स्टडी स्टार्ट की है, वर्ड ऑफ गॉड फॉर अ किड्स एंड एज वेल एज फॉर यूथ। तो वो भी 10 बजे है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल पे। वो भी हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें और बच्चों को कितनी आशीषित बहुताई से करते हैं। और वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर करेंगे एक दूसरे के लिए, प्रेयर फॉर एवरीवन, प्रेयर फॉर ऑल। एंड थर्सडे को टेस्टमनी शेयर करेंगे। अगर आपकी भी कोई टेस्टमनी है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हमने, प्रेयर 24/7, उस पर आप जुड़ सकते हैं, आप अपने मोबाइल नंबर भेज सकते हैं और हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे। और फ्राइडे को हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं, सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं, और कल संडे है तो कल मॉर्निंग में सुबह 10 बजे हम मिलेंगे वर्शिप के साथ, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल था। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे वचनों के लिए और फिर हम वचन पे मनन करेंगे। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए कि पूरे दिन आपने हमें संभाला, जाने आने में सुरक्षा दी, हमें खिलाया पिलाया और अच्छे से रखा। प्रभु इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम स्वस्थ हैं, जीवित हैं, तो आपके कारण, आपके अनुग्रह के कारण हम जिंदा हैं। प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए, जो भी वचन हम पढ़ते हैं, खोलते हैं, सुनते हैं, हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि हम आपकी बातों को समझ पाएँ, आपके वचन को समझ पाएँ और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। प्रभु जी शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, हमारी वीडियो सभा को बचाएं प्रभु, और हमारे ध्यान को, हमारे फोकस को अपनी ओर लगाएं प्रभु। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो और आप सहायता करें प्रभु, सिखाने में भी और सीखने में भी। प्रभु जी हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं निर्गमन 39 अध्याय, यानी कि एक्सोडस 39, और ये आज हम पढ़ेंगे। इसका जो मुख्य रूप है वो याजकों के वस्त्र और मंडप का कार्य पूरे होने को बताता है। एक्सोडस 39 और हिंदी में बोलते हैं निर्गमन 39। और अगर हम इसको देखें पद 1 में, उन्होंने पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए वस्त्र बनाए और हारून के लिए पवित्र वस्त्र बनाए, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। पर अब इस पद से क्या हमें शिक्षा मिलती है, क्या टीचिंग मिलती है? पहली बात, परमेश्वर के कार्य के लिए पवित्र वस्त्र और तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। एक सेकेंड आप होल्ड कीजिएगा।
तुम्हारे पैरों से ये हिल रहा है, मोबाइल गिर जाएगा यहाँ पे। हाँ सॉरी। तो परमेश्वर के कार्य के लिए पवित्र वस्त्र और तैयारी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, सेवा के लिए अलगाव और पवित्रता होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, परमेश्वर का कार्य सामान्य पवित्र कार्य होता है। क्या होता है? परमेश्वर का कार्य सामान्य नहीं होता, यानी कि पवित्र कार्य होता है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मैंने जो बोला वो गलत बोला था पहले। परमेश्वर का कार्य सामान्य नहीं होता, वो पवित्र होता है। चौथी बात, अपने जीवन को सेवा के लिए पवित्र और विशेष बनाना चाहिए। जब आप सेवा कर रहे हैं, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे परमेश्वर के किसी भी सेवा में आप जुड़े हुए हो, तो सेवा के लिए आपका पवित्र जीवन, पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पवित्र नहीं हैं, आपका जीवन पवित्र नहीं है, आपका तन मन पवित्र नहीं है, तो आपकी सेवा बेकार है। पद 2 से 7 में लिखा है, उन्होंने एप्रद बनाया, सोने, नीले, बैंगनी और लाल धागे तथा महीन मलमल से सोने की तारे काट कर बुनाई की। कंधों पर 2 मणिक रखी, जिन पर इज़राइल के गोत्रों के नाम खुदे थे। अब इस पद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि याजक अपने कंधों पर इज़राइल की जिम्मेदारी उठाते थे, जो कि आज भी कई सेवक हैं जो परमेश्वर के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन कई ऐसे अविश्वासी हैं जो परमेश्वर के कार्यों से भागते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसलिए परमेश्वर के हर कार्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाएं और आगे बढ़ें, और परमेश्वर देखो आपको कहां से कहां उठाते हैं। सच्चा सेवक दूसरों का बोझ उठाता है। सच्चा सेवक दूसरों का बोझ उठाता है। सेवा का अर्थ होता है लोगों को परमेश्वर के सामने ले जाना। सेवा का क्या अर्थ होता है? सेवा का अर्थ होता है लोगों को परमेश्वर के सामने ले जाना। चौथी बात, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब भी कोई हमसे बोलता है प्रार्थना करने के लिए, तो हमें तत्पर रहना चाहिए और इमीडिएटली उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी परेशानियों के लिए, उसके दुखों के लिए। तभी तो वो भाई या बहन विश्वास में बढ़ेंगे। जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, तभी तो वो बहन या भाई विश्वास में बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, और हमेशा प्रार्थना करनी है। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, जिम्मेदारी लेनी है प्रार्थना की, कि वो जैसे हमें परमेश्वर ने सिखाया है, ऐसे ही हम भी उनको सिखा पाएं, वो भी परमेश्वर को जान पाए, वो भी परमेश्वर के वचन को मान पाए, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको परमेश्वर के वचन दूसरों तक शेयर करने हैं, दूसरों के साथ बताने हैं, परमेश्वर के गॉस्पेल को शेयर करना है, फैलाना है, तभी तो लोग जान पाएंगे परमेश्वर पिता को, है ना। ऐसे कई बहन और भाई हैं, ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, परमेश्वर को पहचानते ही नहीं है, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। तो उन तक हमें पहुंचना है परमेश्वर के वचन को लेके, और जब हम उन तक पहुंचेंगे तभी ये काम पूरा हो पाएगा। तो हमें हर एक घर में, हर एक भाई और बहन के पास पहुंचना है वचन को लेके, कि परमेश्वर का वचन हर एक कोई जान पाए और समझ पाए। पद 8 से 21 में लिखा है, उन्होंने छाती की पट्टी बनाई और उस पर 4 पंक्तियों में बहुमूल्य पत्थर जड़े गए, उन पर इज़राइल के गोत्रों को नाम खुदा हुआ था। अब इसके पद से मतलब क्या होता है? इस पद से मतलब ये होता है, पहली बात, छाती की पट्टी हृदय पर लोगों का नाम रखने का प्रतीक है, और दूसरी बात, परमेश्वर का सेवक केवल कंधे जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि दिल प्रेम से सेवा करनी चाहिए। अगर आप सेवा कर रहे हैं और उसमें आपकी सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है,
आपका हृदय नहीं है, आप सच्चाई से सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो सेवा किसी काम की नहीं है। इसीलिए सच्ची सेवा करने के लिए अपना सच्चा होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, सेवा प्रेम और जिम्मेदारी दोनों पर आधारित है। सेवा प्रेम और जिम्मेदारी दोनों पर आधारित है। दूसरों को अपने दिल में स्थान दें और उनके लिए प्रेम और प्रार्थना जरूर करें। अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं और कोई आपसे प्रार्थना करने को बोलता है तो आपको उनके लिए प्रार्थना जरूर करनी है। 22 से 26 पद में लिखा है, उन्होंने एप्रत की नीचे की चौगा नीले रंग का बनाया, किनारों पर अनार और सुनहरी घंटियां लगाईं। अब इस पद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनार और घंटी ध्वनि, फल और गवाही का प्रतीक है। सेवा में चरित्र, फल और साक्षी गवाही दोनों ही जरूरी है। केवल वचन नहीं, जीवन में फल भी होना चाहिए। जब आप वचन सुनते हैं और वचन सुन के घर में बैठ जाते हैं तो फल कैसे आएगा? फल जब आएगा जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, और जब उसको लागू करेंगे तो आपके हृदय से, आपके मन से वचन दूसरों तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? जब आप उसका प्रचार करेंगे, परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे दूसरों के साथ, तो कैसे फल आएगा? और जब आप वो विश्वास में आएंगे तो वो फल आपके जीवन में आएगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। तो परमेश्वर के वचन को सुन के घर में नहीं बैठना है, परमेश्वर के वचन को सुन के दूसरों तक पहुंचाना है। जो आपने सीखा है दूसरों को सिखाना है ना? यही परमेश्वर की आज्ञा है। अपने जीवन से मसीह की गवाही दें, अपने जीवन से मसीह की गवाही दें और आत्मा के फल को उत्पन्न करें। जब आप परमेश्वर की गवाही देते हैं अपने जीवन से, तो आप परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, ना कि अपना प्रचार कर रहे हैं। तो आपको परमेश्वर का प्रचार करना है, जिससे कि जो लोग आपकी गवाही सुन रहे हैं वो विश्वास में बढ़ सके, परमेश्वर के, वो उत्साहित हो सके, वो ये कह सके कि जैसा इस भाई या बहन के गवाही में हुआ है, इनके जीवन में हुआ है, वैसा ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। ऐसे वो उत्साहित हो और गवाही हमेशा सच्ची दें, झूठी गवाही कभी ना दें। जो गवाही है आपकी वही दें, जो आपके जीवन का एक्सपीरियंस है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किए हैं, उन्हीं की गवाही आप जरूर दें। पद 27 से 31 पद में लिखा है, उन्होंने महीन मलमल के कुर्ते, पगड़ी और कमरबंद बनाए, सोने की तख्ती बनाई जिस पर यहोवा के लिए पवित्र लिखा हुआ था। अब इस पद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि याजक की पहचान यहोवा के लिए पवित्र थी। पहली बात, और दूसरी बात, हमारी सबसे बड़ी पहचान परमेश्वर के लिए पवित्र होना है। सबसे बड़ी पहचान क्या है? परमेश्वर के लिए पवित्र होना है। सेवा करने वाला और अलग सेवा करने वाला और अलग और पवित्र जीवन जिए। सेवा करने वाला और अलग और पवित्र जीवन जिए, ये मेरा कहने का मतलब है। अपने जीवन पर यह पहचान बनाए कि मैं परमेश्वर का हूँ। क्या हूँ मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर का बच्चा हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ या परमेश्वर की बेटी हूँ। ये हमारी पहचान है। हम मसीह में हैं, हम सब बहन भाई हैं। पद 32 से 43 में लिखा है, इस प्रकार मंडप का काम पूरा हुआ। उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। मूसा ने देखा कि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ है और उसने उन्हें आशीष दी। पहली बात, आज्ञाकारिता और पूर्णता परमेश्वर को प्रसन्न करती है, यानी कि खुश करती है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपसे खुश होते हैं। जब हम ठीक वैसे ही करते हैं जैसा परमेश्वर कहते हैं, तभी आशीष हमें मिलती है। आधे अधूरे नहीं, पूरे मन से परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। चाहे वो
कोई भी आज्ञा हो, चाहे वो पास्टर ने कोई कार्य दिया हो हमें, या चर्च का कोई कार्य हो, या परमेश्वर ने आपको कार्य दिया हो, तो उस कार्य को आधा अधूरे मन से नहीं करना चाहिए, सच्चे हृदय से और खुशी खुशी उस कार्य को करना चाहिए, तभी परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अपने कार्य, सेवा और जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण रूप से माने। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज मान लिया और कल आपने इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की हर बात को, आपके पास्टर की हर बात को, आपके जो सीनियर्स हैं उनकी हर बात को मानना है और उन कार्यों को पूरा करना है, क्योंकि आप परमेश्वर पिता के लिए वो कार्य कर रहे हैं, किसी इंसान या मनुष्य के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। निर्गमन 39 हमें सिखाता है कि परमेश्वर की सेवा के लिए पवित्रता, जिम्मेदारी, प्रेम, गवाही और आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। अगर ये सब आपके जीवन में नहीं है तो आप सच्चे विश्वासी और सच्चे सेवक नहीं हैं। अब मैं आपको कुछ लाइफ एप्लीकेशंस बताऊंगा, जीवन में समाधान क्या है आपके, है ना, उन चीज़ों को नोट कीजिएगा। परमेश्वर की सेवा के लिए, पहली बात, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को अलग और पवित्र रखें। अगर आप परमेश्वर की सेवा से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से ऑनलाइन जुड़े हैं या चर्च के माध्यम से जुड़े हैं, तो आपको अपने जीवन को पवित्र रखना है हर हालत में। और वो पवित्र तभी रह पाएगा जब आप वचन में बने रहेंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे रेगुलरली, डेली, है ना, तभी आप शैतान से आप बचे रहेंगे। नहीं तो शैतान आपको अपने कंट्रोल में कर लेगा और शैतान वही आपसे करवाएगा जो शैतान चाहता है। तो आप चाहते हैं कि शैतान आपसे वही करवाए जो शैतान चाहता है? नहीं ना। इसलिए रोज बाइबल पढ़ें, रोज प्रेयर करें, संडे को चर्च जाएं, संगति में रहें विश्वासियों की, तो शैतान आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, दूसरों का बोझ और जिम्मेदारी उठाएं, है ना, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उठाएं और फिर दूसरों को, अगर उनको आपकी सहायता की जरूरत है, उनकी सहायता जरूर करें। तीसरी बात, सेवा में प्रेम और आत्मा के फल प्रदर्शित करें। जो सेवा है आपकी, उसमें प्रेम और आत्मा के फल जरूर दिखाएं। चौथी बात, अपनी पहचान यहोवा के लिए पवित्र मानकर जिएं। चौथी बात, अपनी पहचान यहोवा के लिए पवित्र मानकर जिएं। पांचवी बात, हर काम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पूरे मन से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बहुत परमेश्वर से आशीष बरकत पाएंगे। अब मैं आपको एक, जैसे कि मैं वचन के बाद एक पोयम सुनाता हूं और एक कहानी सुनाता हूं, सच्ची कहानी, तो मैं आपको एक छोटी सी पोयम सुनाना चाहूँगा जिसका शीर्षक है मेरे उद्धारकर्ता। वो इस तरह से है, क्रूस पे जब तूने लहू बहाया, पाप का बंधन तूने तोड़ डाला, दुनिया ठुकराए चाहे मुझे, यीशु तू कभी न छोड़े मुझे। तेरे वचन है जीवन का जल, तेरे संग है सब कुछ, सब दुख हो जाते हैं हल। तू ही मार्ग, तू ही सत्य और जीवन है, तेरे संग है आनंद जीवन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये पोयम आज हमें दी, कि हमने परमेश्वर के लिए ये बताई। बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा इस वचन से रिलेटेड, जो कि सच्ची कहानी है, आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी का शीर्षक है पवित्र सेवा। और एक राजीव नाम का एक साधारण सा युवक था, यानी कि लड़का था, और वह चर्च में आता था, लेकिन सेवा से दूर रहता था। वो चर्च में आता था लेकिन सेवा से दूर रहता था। उसका विचार था कि सेवा तो केवल पास्टर और लीडर का काम होता है और किसी का काम नहीं होता। और वह सोचता था कि छोटे छोटे काम जैसे सफाई करना, कुर्सियां लगाना, बच्चों को पढ़ाना, ये क्या कहते हैं इसको, महत्वहीन है, यानी कि इम्पॉर्टेंट नहीं है।
वह सोचता था कि छोटे छोटे काम जैसे सफाई करना, कुर्सी लगाना, बच्चों को पढ़ाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक दिन उसने बाइबल अध्ययन में निर्गमन 39 पढ़ा, जो कि अभी आज हमने पढ़ा है। वहां लिखा था कि याजकों के वस्त्र, मंडप का हर एक काम जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था वैसे ही मूसा ने किया। समझे आप? तो राजीव को लगा अगर पुराने समय में हर धागा, हर पत्थर, हर वस्त्र परमेश्वर के लिए पवित्र था, तो आज भी चर्च में हर सेवा पवित्र है। और उसने निर्णय लिया कि अब वह सेवा करेगा, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो। वह चर्च में सफाई करने लगेगा, बच्चों को गाना सिखाने लगेगा और समय पर आकर मदद करने लगेगा। और धीरे धीरे उसने पाया कि जो काम वह साधारण समझता था वही काम उसकी आत्मा को खुशी और शांति देती थी। लोगों ने उसकी निष्ठा को देखा और कहा, तू सचमुच यीशु के लिए अलग किया हुआ है। अब राजीव की एक गवाही बन जाती है और राजीव अब अपनी गवाही देता है। निर्गमन 39 ने मुझे सिखाया, ये राजीव बोल रहा है, कि परमेश्वर की सेवा में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब हम आज्ञाकारिता से करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुताई से बहुत बहुत आशीष देते हैं। अब इस कहानी का जो संदेश है उस पर ध्यान दीजिएगा। कहानी का संदेश इस तरह से है। पहली बात, जैसे याजकों के वस्त्र पवित्र बनाए गए थे वैसे ही हमारी सेवा भी पवित्र है, पहली बात। दूसरी बात, हर काम चाहे बड़ा हो या छोटा हो परमेश्वर की नजर में कीमती होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप परमेश्वर के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर रहे हैं, चाहे आप चेयर लगा रहे हैं, चाहे आप ऑफरिंग ले रहे हैं, चाहे आप दरियां बिछा रहे हैं, चाहे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, XYZ जो भी काम होता है छोटा बड़ा, वो परमेश्वर के लिए क्या होता है? कीमती होता है। आप समझिए बात को। आपने अगर एक झाड़ू भी उठाई है चर्च के अंदर तो वो परमेश्वर के लिए कीमती होता है आपका काम। कितनी बड़ी बात है ना। तीसरी बात, सेवा का मूल्य पद या काम से नहीं होता बल्कि आज्ञाकारिता और पवित्रता से तय होता है। इसलिए कभी किसी काम के लिए मना मत करें और किसी काम को छोटा या बड़ा ना समझें। अगर हम सेवा के लिए पवित्र होकर काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी सेवा को एक्सेप्ट करेंगे और स्वीकार करेंगे, है ना। तो ये ध्यान में रखें। ये 4 बातें थी जो इस वचन से, इस कहानी से निकली है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से, इस कहानी से, पोयम से आपने सीखा होगा। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं परमेश्वर के वचन को खूब बढ़ाऊं और खूब फैलाऊं, जितना हो सके मुझसे उतना फैलाऊं। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की बातों के भेद सब तक पहुंच पाएँ, जिससे कि वो परमेश्वर को पहचान पाएँ और उनके विश्वास में आ पाएँ। ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ दूसरों तक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं इस वीडियो को। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। और मैं सिस्टर इक्का का धन्यवाद देता हूं। सिस्टर कि आपने ज्वाइन किया हमारा लाइव वीडियो इंस्टाग्राम पे। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, गॉड ब्लेस योर प्रीचिंग, गॉड ब्लेस योर एवरीथिंग। कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रचार को, परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं सिस्टर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपकी कोई प्रेयर है सिस्टर तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। तो ये थे आज के वचन। और अगर आपको कोई कुछ पूछना है, कुछ सजेशंस है तो आप हमें पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8595259016। ये प्रेयर के लिए हमने ओपन किया हुआ है, प्रेयर 24/7। आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रार्थना भेज सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम और हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
तो आइए हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं और इस सभा का एंड करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप ही अन्नदाता हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अभी तक संभालने के लिए और इन वचनों के लिए प्रभु जो आपने हमें आज दिए, निर्गमन 39, जिसको पढ़ के हम तृप्त हो गए, हमें शांति मिली प्रभु, संतुष्टि मिली और आपने हमें सिखाया प्रभु के चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे नया नियम हो या आज का समय हो, परमेश्वर के हर एक कार्यों को हमें करना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसा ही हमारे जीवन में होने दे प्रभु कि हम तेरे हर कार्य को कर पाएं, चाहे वो कोई भी कार्य हो तेरा प्रभु। हम उस कार्यों को कभी इग्नोर ना करें, उन कार्यों को कभी हम मना ना करें, उन कार्यों को सदा हम करते जाएं प्रभु जी। चाहे वो चर्च में हो, चर्च के बाहर हो, जो भी सेवा आपने जिस जिस भाई या बहन को दी है, वो अपने कार्यों को, अपनी सेवा को अच्छे से कर पाएं और बहुताई से आपकी महिमा करने पाएं प्रभु जी। आप ऐसा होने दे प्रभु कि हर एक बहन भाई आपके वचन के अनुसार जिए और आपकी इच्छा के अनुसार वही करे जो आप चाहते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा, आपकी आज्ञाकारिता में हमेशा हम बने रहें प्रभु। ऐसा होने दे परमेश्वर। हम सब पे अपना अनुग्रह करें, हम सब की सहायता करें कि हम आपके वचन में, आपके अनुग्रह में, आपकी महिमा में बढ़ने पाएं और हम सबको बुराई से और पाप से दूर रखें परमेश्वर। और हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को सीखें, समझें और दूसरों के साथ शेयर कर पाएं और अपने जीवनों में लागू कर पाएं परमेश्वर। इन वचनों की रखवाली करें प्रभु जी। इन वचनों को करोड़ों गुना फैलाएं, जिससे कि जो लोग आपको नहीं जानते वो आप तक पहुंच पाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में इक्का सिस्टर को जोड़ा, बहन डिम्पल को जोड़ा, हम भाई डैनियल को जोड़ा और सबको भी आपने जोड़ा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु माही, निक्कू, मुस्कान, कमलू और सबके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये सब भी उस प्रेयर ग्रुप में जुड़े हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए, सारी बातों के लिए। और हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको संभालें, उनके परिवारों को संभालें, उनके बच्चों को संभालें, उनके घरों को संभालें, उनके कामकाजों को संभालें प्रभु जी और सबको आशीष बरकत दें प्रभु जी। सबकी सहायता करें, सबकी रक्षा करें प्रभु और सबको सुरक्षा प्रदान करें परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी डिम्पल बहन के लिए, जब वो दुखी है, उनके घर परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनके एग्ज़ाम भी हैं प्रभु, तो उनकी सहायता करें प्रभु कि डिम्पल बहन अपने दुखों से निकल पाएँ और परिवार में शांति बन पाए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ प्रभु जी। उनको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि वो अपने बुद्धि से, समझ से अपने एग्ज़ाम को ठीक से लिख पाएँ, याद करके और एग्ज़ाम से पार हो पाएँ, पास हो पाएँ प्रभु जी। हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी करण के लिए। करण जब पढ़ाई कर रहा है प्रभु, उसको भी सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर पाए और आगे बढ़ पाए प्रभु जी। उसके लिए भी इनकम के सोर्सेज खोलें परमेश्वर। हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मौसी के लिए। मौसी जब वेंटिलेटर पे हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा बनाए रखें प्रभु। उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं और उनकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें प्रभु जी। जो भी दवाई गोली खा रहे हैं प्रभु, उसका असर दिखाएं। जो भी डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं प्रभु, वो डॉक्टर के हाथ ना हो बल्कि आपके हाथ हो प्रभु। डॉक्टरों के पास आपकी समझ हो, आपकी बुद्धि हो प्रभु जी। ऐसा होने दे परमेश्वर। और जो भी दवाई गोली खाते हैं प्रभु, उसका असर दिखाएं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा बांधे रखे परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ बाबू के लिए प्रभु। जब बाबू ब्रेन हैमरेज के लिए प्रभु दवाइयाँ खा रहा है बच्चा और रिकवर कर रहा है प्रभु, उसकी भी सुरक्षा रक्षा बांधे रखे। उसके भी चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उसको बचाएं और उसकी सुरक्षा रक्षा बांधे रखे प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु दो बहनों के लिए जो वो बहुत बीमार हैं, उनको चंगाई दें यीशु नासरी के नाम से, और उनकी सुरक्षा बांधे रखे प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक बच्चे के लिए, जब उसका पापा प्रभु जी घर से चला गया है, अभी तक वापस नहीं आए हैं प्रभु जी, तो जिस भी बंधन में वो बंधे हुए हैं उस बंधन को तोड़ के उन्हें वापस भेजे प्रभु, जिससे कि वो उनके घर परिवार में खुशियाँ, आनंद और शांति बन पाए। उस बच्चे की प्रार्थना को सुने प्रभु। वो बहुत रो रहा था परमेश्वर,
उसने जब आप पे विश्वास किया है, आपसे प्रार्थना की है प्रभु, तो उसके विश्वास को पक्का करें और उसके फादर को वापस भेजें परमेश्वर। और मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक बात के लिए, इस दुनिया के लिए, दुनिया के नेताओं के लिए, कि इस दुनिया में शांति दें, संभालें प्रभु जी, इस दुनिया से नफरत को मिटाएं और प्रभु शांति बनाए रखें, क्योंकि ये शांति सिर्फ और सिर्फ आप ही बना सकते हैं पूरे देश के अंदर, और कोई नहीं है ऐसा जो इस शांति को बनाए रख सकता है प्रभु जी। और जो भी फाइट्स हो रही हैं और भी देशों के अंदर, उन फाइट्स को रोकने में सहायता मदद करें प्रभु, और सबके मनों में सबको शांति दें, पीस दें प्रभु, और सबकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवारों को, हमारे परिवारों के बच्चों को, हमारे सेवा को आपने बहुत आशीष दी है प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। बाइबल प्रेयर फॉर ऑल पेज के लिए धन्यवाद, फेथ ऑनलाइन चर्च के लिए धन्यवाद, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए धन्यवाद प्रभु जी, यूट्यूब चैनल्स के लिए धन्यवाद प्रभु जी, और जो लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रभु जी, उन सब का भी धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, और विश्वास के साथ हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान, और अब आपसे विदा लूँगा। कल हम फिर जुड़ेंगे सुबह 10 बजे वर्शिप के लिए ऑनलाइन, इसी पेज पे सुबह 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।